ग्रहों की दृष्टियाँ, किन किन ग्रहों की कितनी कितनी दृष्टियाँ होती हैं, आज के वीडियो में इसी विषय की चर्चा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। दोस्तों, जो भी वीडियो हम पाठ 1 से बना रहे हैं, सारे वीडियो जन्म कुंडली के बेसिक चीज़ों को जानने के लिए ही है, क्योंकि जब तक जन्म कुंडली की बेसिक चीज़ों को नहीं पहचानेंगे, कुंडली के भावों, ग्रहों एवं नक्षत्रों आदि के बारे में समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कुंडली को शुरू से सीखने के लिए, बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और यदि पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक के सारे वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज पार्ट 5 है, जिसमें ग्रहों की दृष्टियों की चर्चा है। जैसे पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, जीव जंतुओं की दृष्टियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रहों की भी ज्योतिष शास्त्र में अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। प्रत्येक ग्रह का बिंब अर्थात ज्योति राशि चक्र के किसी न किसी खंड पर अवश्य पड़ता है, जिसे दृष्टि के नाम से जानते हैं। इस कारण यह ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन सभी ग्रहों की अपनी अपनी स्थित राशि से सप्तम राशि पर पूर्ण दृष्टि होती है। पर मंगल में सप्तम दृष्टि के अतिरिक्त चतुर्थ और अष्टम राशियों पर इसकी पूर्ण दृष्टि है। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि के अलावा नवम और पंचम राशियों पर पूर्ण दृष्टि है, और शनि की भी सप्तम दृष्टि के अलावा तृतीय एवं दसम राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। यहाँ मतलब यह है कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की अपनी स्थित राशियों से केवल सप्तम दृष्टि में ही पूर्ण दृष्टि होती है, और मंगल की चतुर्थ और अष्टम दृष्टि, बृहस्पति की पंचम और नवम दृष्टि तथा शनि की तृतीय एवं दसम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है, पर इनकी भी तीन तीन दृष्टियां होती हैं। इनकी भी सातवीं दृष्टि होती है, और सातवीं दृष्टि के अतिरिक्त पंचम और नवम दृष्टि भी इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। हाँ, ये समझना है कि जो ये ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, जन्म कुंडली में किस प्रकार से देखेंगे और कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि जन्म कुंडली चाहे कोई भी हो, किसी की भी हो, जन्म कुंडली में भाव 12 ही होते हैं, 12 राशियां होती हैं और ग्रहों की संख्या 9 होती हैं। राशियां एवं ग्रह जन्म के अनुसार हर भावों में निर्धारित होते हैं, परंतु जो ये भाव होते हैं हमेशा स्थिर रहते हैं। जैसे ये पहला भाव है, जहाँ पहला भाव लिखा हुआ है, इसे पहला भाव ही कहेंगे, इसे दूसरा भाव नहीं कह सकते हैं। चाहे यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, जिसे राशि कहते हैं, कोई भी राशि या नंबर लिखा हो, ये पहला भाव है तो पहला भाव ही रहेगा। अब ये जैसे कि छठा भाव है, तो यहाँ पे नंबर कोई भी लिखा हो, लेकिन ये छठा भाव है तो छठा भाव ही रहेगा। ये दसम भाव है तो ये दसम भाव ही रहेगा, चाहे राशियाँ कोई भी लिखी हो, लेकिन ये दसम भाव ही कहलाएगा। ये आप लोग के सामने सिंह लगन की कुंडली बनी हुई है। कुंडली के पहले भाव को लग्न कहते हैं, और पहले भाव से ही राशियों की शुरुआत होकर एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए 12वें भाव में इसकी अंत होती है। लग्न में चाहे कोई भी राशि लिखी हुई हो, 1 से लेकर 12 तक, उस कुंडली की उसी राशि के अनुसार लग्न कुंडली की पहचान होती है। तो ये सिंह लगन की कुंडली है, और सिंह लगन से बढ़ते हुए कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, और इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो 12वें भाव में कर्क राशि के साथ समाप्ति होगी। अब मान लें इस सिंह लगन की कुंडली में जहाँ 5 लिखा हुआ है, लगन में ही सूर्य बैठे हुए हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है। अब ये सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के किस भाव पर पड़ेगी, ये हमें देखना है। तो जहाँ 5 लिखा हुआ है, या जहाँ सूर्यदेव बैठे हुए हैं, जिस भी राशि पे सूर्यदेव बैठे हुए हैं, चाहे वो 5 नंबर पे बैठे हो या 11 नंबर पे बैठे हुए, जहाँ भी बैठे हैं वहीं से आपको 7 गिनना है। जैसे यहाँ सूर्य बैठे हैं तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7वां दृष्टि है, यानी कि जो सप्तम दृष्टि है, जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रही है। और बाय द वे इसी को सूर्यदेव को यदि हम रख देते हैं छठे घर में, यानी छठे भाव में, यहाँ सूर्यदेव को बैठा देते हैं, तो अब यहाँ से देखेंगे कि सूर्यदेव की जो सप्तम दृष्टि है
किस भाव पर पड़ रही है। तो जब छठे भाव में हम सूर्य को बैठाते हैं तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जन्म कुंडली का 12वां भाव है, जहाँ देख रहे हैं सूर्य देव छठे घर में बैठ करके 12वें भाव को देख रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से। तो इस तरह आप लोगों ने समझ लिया कि सप्तम दृष्टि किसे कहते हैं। अब चंद्रमा की सप्तम दृष्टि को समझेंगे कि जो ये जन्म चार्ट बना हुआ है कन्या लगन का जन्म कुंडली है। बाय द वे यहाँ पे 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, मान लेते हैं। तो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि अब जन्म कुंडली के किस भाव पर पड़ेगी ये देखना है। तो जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है यहाँ से 7 गिनती गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है जन्म कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। अब इसी तरह एक दूसरे उदाहरण के लिए वृषभ लगन की कुंडली लेते हैं और वृषभ लगन की कुंडली में जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बुध को रखते हैं। तो बुध की भी सप्तम दृष्टि होती है। तो बुध जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से 7 गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और ये सप्तम दृष्टि जो है जन्म कुंडली के 9वें भाव पर पड़ रही है। तो बुध की भी सप्तम दृष्टि आप समझ गए। चाहे जन्म कुंडली में कहीं भी बुध लिखा हुआ है वहीं से गिनती गिनेंगे, 7 तक गिनती गिनेंगे और जन्म कुंडली के किस भाव पे पड़ रही है उनकी दृष्टि ये आप लोग को देखना है। अब शुक्र है, शुक्र इस जन्म कुंडली में इसी वृषभ लगन की कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि शुक्र की सप्तम दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ से गिनती गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी शुक्र की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। अब हम लोगों को मंगल की दृष्टियों को समझना है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा बुध और शुक्र की एक ही दृष्टियाँ होती है जो सप्तम दृष्टि होती है, लेकिन मंगल बृहस्पति एवं शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं और राहु केतु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो मंगल की जो दृष्टियाँ होती हैं चतुर्थ दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और अष्टम दृष्टि होती है। तो इस वृषभ लगन की कुंडली में मंगल 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 9वें भाव में जो बैठे हुए हैं तो यहाँ से 4 पहले गिनेंगे। तो देखेंगे कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है। तो जहाँ मंगल बैठे हैं वहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। तो जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है यानी जन्म कुंडली का ये 12वां भाव है। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है और मंगल की सप्तम दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है। तो फिर से यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जन्म कुंडली के तृतीय भाव पे मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और मंगल की एक और दृष्टि होती है अष्टम दृष्टि। फिर से यहाँ से गिनेंगे जहाँ मंगल बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है, चौथा घर है, चौथा भाव है या चौथा स्थान कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि मंगल की अष्टम दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ बृहस्पति की दृष्टि को समझेंगे। तो बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम सप्तम एवं नवम दृष्टि। तो इस वृषभ लगन की कुंडली में बृहस्पति 11 नंबर यानी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और ये जो भाव है ये जन्म कुंडली का 10वां भाव कहलाता है। तो यहाँ से गिनती गिनने पर पंचम दृष्टि किस भाव पे पड़ेगी ये देखते हैं। तो जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं वहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है जन्म कुंडली का ये द्वितीय भाव होता है, दूसरा स्थान होता है। तो हम लोग कहेंगे बृहस्पति का पंचम जो दृष्टि है जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे पड़ रही है। अब सप्तम दृष्टि कहाँ है, किस भाव पे पड़ेगी। तो फिर से गिनेंगे हम लोग जहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के चौथे घर पर पड़ रही है। अब बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो किस भाव पे पड़ेगी ये देखना है। तो जहाँ बृहस्पति बैठे हैं वहाँ फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जन्म कुंडली का ये छठा भाव है जहाँ नंबर 7 लिखा हुआ है। तो हम लोग कहेंगे कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के छठे घर पर
पड़ रही है। बृहस्पति यहाँ दसम भाव में बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि को समझने के लिए इसी वृषभ लगन की कुंडली में शनि को बैठा देंगे। मान लेते हैं 6 नंबर में शनि जी बैठे हुए हैं, तो 6 नंबर यानी कि कन्या राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम एवं दसम दृष्टि होती है। तो जहाँ शनि बैठे हुए हैं वहाँ जन्म कुंडली की जो किस भाव पर उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ से गिनती गिनेंगे 1 2 3। जन्म कुंडली का ये सप्तम भाव है जहाँ नंबर 8 लिखा हुआ है। तो शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो किस भाव पे पड़ेगी, तो फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। शनि की सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है। अब शनि की एक और दृष्टि होती है, दसम दृष्टि होती है। तो अब ये किस भाव पर पड़ेगी ये हमें देखना है। तो फिर से जहाँ शनि बैठे हुए हैं पंचम भाव में, यहाँ से गिनती गिनेंगे 10 तक गिनती गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम लोग ये कहेंगे कि वृषभ लगन की कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं और उनकी जो दसम दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, वो जन्म कुंडली के दूसरे घर पर, दूसरे स्थान पर पड़ रही है। अब यहाँ इस वृषभ लगन की कुंडली में राहु और केतु की दृष्टियों को भी समझेंगे। तो राहु और केतु दोनों की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि। तो राहु जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है वहाँ से 5 गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5। राहु की जो पंचम दृष्टि है जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब राहु की सप्तम दृष्टि किस भाव पे पड़ेगी, फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं 11 नंबर में, ये जन्म कुंडली का दसम भाव है। तो राहु की सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के दसम भाव पे पड़ रही है। अब देखेंगे राहु की नवम दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है। तो फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राहु की नवीं दृष्टि जन्म कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है। अब केतु की दृष्टि को समझेंगे। जहाँ केतु बैठे हुए हैं यहाँ से 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। जहाँ 3 लिखा हुआ है, केतु की पंचम दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ रही है। केतु की सप्तम दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है, जहाँ राहु बैठे ही हैं, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। केतु की जो सप्तम दृष्टि है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। अब केतु की नवीं दृष्टि किस भाव पे पड़ेगी, फिर से गिनते हैं। जहाँ केतु बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जन्म कुंडली का ये छठा भाव है जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। तो केतु की नवम दृष्टि जन्म कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से विपरीत रहते हैं। दोस्तों, ग्रहों की दृष्टियों के बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से आप लोगों को बताने की कोशिश की है और छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समझाने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जल्द ही किसी नए टॉपिक को लेकर के जल्द ही उपस्थित होंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।